कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसको कि आप लोग पहले से जान लो रेप ऑफ द लॉक के बारे में। सोर्स क्या है, पहला तो क्वेश्चन ये बनता है कि बाबू इसका सोर्स क्या है। इसमें 2-3 वर्ड्स हैं। इपिग्राम है 12.84, इपिग्राम है 12.84, इसको आप लोग याद रखिएगा। मार्शियल इपिग्राम है 12.84, MARTIAL मार्शियल इपिग्राम है 12.84, इसको याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन उठेगा। और इसका इपिग्राम जो है वो लैटिन में लिखा गया है। यहाँ पर क्या बोलते हैं, पॉप साहब कह रहे हैं कि हे बिलिंडा, हमारी भी इच्छा है, आई जस्ट रियली आई विश दैट यू गेट बैक टू योर लाइफ। मतलब ही इज आल्सो फीलिंग लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग्स। भाई ऑब्वियसली अगर मैं क्या बोलते हैं किसी पर्टिकुलर चीज, तुम्हारा का सामान खो गया, कोई सामान तुम्हारा खो गया, अब किसी का दिल खो गया तो उसको तो अच्छा दिल भी वापस आता है क्या? चलो अगर दिल किसी का खो गया तो मैं अगर उससे ये बोलूंगा ना यार कि हे भगवान, हे देवी जी, हमारी तो इच्छा कि तुम्हारा दिल तुम्हें वापस मिल जाए। दिल नहीं खोता जी, प्रेमी खो जाता है। तो वही वाला हाल है। तो यहाँ पे एक पॉइंट और 2-3 पॉइंट हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आते हैं कि इसका सोर्स क्या है। तो एक कमाल है यार, कहीं रेप हो रहा है क्या बोलते हैं कि लॉक का, कहीं रेप हो रहा है बकट का। तो टैस्नियस क्या बोलते हैं कि TASSONIAS टैस्नियोस का एक वर्क है रेप ऑफ द बकेट। रेप ऑफ द बकेट एक वर्क है टैस्नियस का। तो उस वर्क से स्क्रीन पर टेस्ट दिखना चाहिए, तो चक्कर ये है ना भाई, स्क्रीन पर टेस्ट दिखना तो चाहिए, मैं मानता हूँ सही है। बट आप अगर किताब अगर अभी तक नहीं खरीद पाए हो तो आप दुनिया के सबसे महान इंसान हो। बुक्स ले लो, बुक्स अपनी बुक्स में अपने अकॉर्डिंग पढ़ो चीज़ों को लेकर के। ये यूट्यूब नहीं है कि यहाँ पे आपको यूट्यूब पर सारी चीज़ें दे दी जाए। आपकी ये क्लासरूम है, क्लासरूम में आप क्या बोलते हैं कि चीज़ों को आप मैनेज करो। ओके, तो टैस्नियस का एक रेप ऑफ द बकेट है। एक तो यहाँ पे गुच्छे का, बालों के गुच्छे का यहाँ पे रेप हो रहा है। दूसरा वाला क्या है कि भाई साहब टैस्नियस का एक वर्क था रेप ऑफ द बकेट, वहां से सोर्स लिए, कॉन्सेप्ट लिए हैं कि हाँ यार कि कुछ ऐसा हो सकता है। दूसरा एक वर्क है सैचियास का रैपिटा, ठीक है, सैचियास का रैपिटा, बोलियोस, हाँ सैचियास का रैपिटा है और बोलियोस का लैटरिंग है। हाँ जो लूटरिंग है जी, ये लैटरिंग लूटरिंग पता नहीं क्या क्या, ये कहाँ कहाँ से सोर्स लेकर के आया भाई। ये ना ये दूसरा वाला सोर्स है। लैटरिंग तो आप लोगों को याद ही रहेगा, बाल्टी का बलात्कार ये भी आप लोगों को याद ही रहेगा। तो मतलब 2 है सोर्स, तो आई डोंट थिंक कि आप लोग इसको भूल सकते हो। और आया कहाँ पे था, लंदन मिसलनी में आया था, 1712 में आया था। और जब फर्स्ट टाइम आया था तो कितने वो आए थे जी, कितने कैंटोज आए थे जब फर्स्ट टाइम आया था? तो फर्स्ट टाइम जब आया था तो कितने कैंटोज आए थे? 2। अब देखो हम लोग जब क्या बोलते हैं कि स्टार्टिंग में बचपन में छोटे बच्चे थे, तो इसका मतलब तो आप लोगों को पता होगा, इसका मतलब भी आप लोगों को पता होगा। बाकी ये वाला याद रखिएगा, आगे का नहीं पता है, ठीक है। तो 2 कैंटोज आए थे, ठीक है। तो हाँ 1714 में इसके 5 कैंटोज आ गए थे, 1714 में इसके 5 कैंटोज आ गए थे। ओके, मजेदार है ना जी। क्वीन एन के टाइम का है, ये भी एक चीज याद रखिएगा, क्वीन एन के टाइम का है, एन के टाइम का है, क्वीन एन के टाइम का है। और ये इस पे जो इफेक्ट पड़ा है, जो 1714 में जो आया था, इसका 5 कैंटोस में जो आया था, उसमें रोजीक्रूशियन डॉक्ट्राइन, ROSICRUCIN, रोजीक्रूशियन जो डॉक्ट्राइन है, रोजीक्रूशियन मेथोडोलॉजी के थ्रू क्या बोलते हैं 1714 में आया था। डेटा बचा के रखना, हम लोग पूरा करेंगे, बिना क्लास पूरा हुए आज खत्म नहीं होगा। आई डोंट थिंक इसमें अगर घंटे लग जा रहे हैं, 1.5 घंटे लग जा रहा है, नो प्रॉब्लम। सबसे टफ टॉपिक है, अगर आप क्या बोलते हैं कि पढ़ रहे हैं तो कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, स्पेशली अगर माना जाए तो आपका रेप ऑफ द लॉक अगर हो गया, और भी 1-2 चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि सबसे टफ चैप्टर है, जहां पे बहुत बीच में से क्वेश्चन आएंगे निकल करके। इसमें अगर आप लापरवाही कर रहे हो तो इट विल बी जस्ट डेंजरस फॉर यू, राइट ना। चलिए शुरू से एक बार कुछ पॉइंट्स हम लोग देखते आते हैं कि मार्शियल की एपिग्राम 12.84 से ये लिया गया है, मतलब ये एपिग्राम है इसका। और यहाँ पे जॉन कार्लाइल साहब जो हैं, इन्होंने क्या बोलते हैं कि ये
बात क्या थी कि भाई यार बेलिंडा के साथ में, अरे मेरा फॉर्मर के साथ में ऐसा कुछ हुआ है, तो यार कुछ ऐसा है क्या कि मतलब कि हम मतलब कि उनके, वेट इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ लाइट, कुछ ऐसा है क्या कि मतलब कि हम इनके क्या बोलते हैं कि जो कुछ भी इनके साथ गलत हुआ है इसको हम लोग मतलब कि रिटर्न कर सकें। तो बोलता है भाई मैं तेरा छोटा सा नौकर हूँ बेलिंडा, मैं तुम्हारा छोटा सा नौकर हूँ और कुछ ऐसा ट्राई कर रहा हूँ, आई जस्ट थिंक कि तुम्हें अच्छा लगेगा ये चीज़, है ना। तो यहाँ पे एक सिल्फ है, वो रात में सोती होती रहती हैं, तो सिल्फ उनको क्या बोलते हैं बढ़िया प्रॉपर नींद प्रोवाइड करती है। जैसे ऐसा कहा जा रहा है कि जो कुछ वर्चुअस कन्याएं होती हैं, जो कुछ क्या बोलते हैं कि सीधी सादी अच्छी कन्याएं होती हैं, अच्छी लड़कियां होती हैं, ऐसी लड़कियों की वर्जिनिटी की रक्षा करने के लिए, ऐसी लड़कियों के चेस्ट की रक्षा करने के लिए, वर्चू की रक्षा करने के लिए क्या बोलते हैं, कुछ ऐसी हवाओं में आत्माएं होती हैं जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको सपोर्ट करती हैं। ओके, अब फेयरेस्ट ऑफ मॉर्टल, मैंने बताया था कि फेयरेस्ट ऑफ मॉर्टल किसने कहा, किसको कहा गया है, बेलिंडा को कहा गया है। वो बता रहा है कि डिस्टिंग्विश्ड केयर मतलब कि स्पेशली तुम्हें क्या बोलते हैं कि सारी चीज़ों का केयर दिया जा रहा है। सिल्फ कौन है, एरियल है, ठीक है। स्लम्बर मतलब नींद होता है, ये सभी को पता है। और ये भी मैंने कल बताया था कि सम सीक्रेट ट्रूथ्स फ्रॉम लर्नड प्राइड कंसील्ड टू मेड अलोन एंड चिल्ड्रंस आर रिवील्ड। ये भी बात सही है कि मैंने कल ही बताया था कि कुछ ऐसे सीक्रेट होते हैं घर में जो अगर आप बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत अगर आपको नॉलेजेबल अपने आप को स्वयं को समझ रहे हो, तो आप समझ लो कि आपको घर के उस रहस्य के बारे में नहीं पता होगा जो घर की नौकरानियों को पता होगा, घर के छोटे बच्चों को पता होगा। आप घर के मालिक हो, घर के आप समझदार इंसान हो, यू विल नॉट गेट इन्फॉर्मेशन दैट व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन इन माय फैमिली। वो सारी की सारी चीजें घर की नौकरानियों को पता होता है, घर के बच्चों को पता होता है ना जी। और ये भी कहना चाह रही है कि द फेयर इनोसेंट साइलेस्टेड, अच्छा हाँ, द फेयर एंड इनोसेंट, अच्छा सॉरी, वर्ड थ्रो नो क्रेडिट डाउटिंग बिट्स में गिव द फेयर एंड इनोसेंट साइलेस्टेड बिलीव। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है कि भैया जो मतलब कि बड़े नॉलेजेबल लोग होते हैं वो कुछ भरोसा नहीं करते, वो हर चीज़ पर डाउट करते हैं। जो भी नॉलेजेबल इंसान है, जो भी थोड़ा सा इंटेलिजेंट इंसान है, वो हर चीज़ पर डाउट करेगा, हर चीज़ पे क्या बोलते हैं क्वेश्चन मार्क लगाएगा। लेकिन जो सीधे साधे बच्चे होते हैं, सीधे साधे प्यारे बच्चे होते हैं, सीधे साधे लड़कियां होती हैं, वो कुछ भी भरोसा कर लेती हैं, बहक जाती हैं। वो सामने वाला कह रहा है ऐसा है वैसा, आई लव यू ट्रू, आई लव यू वगैरह वगैरह। सो सी विल अंडरस्टैंड, सी विल माइंड, हाँ यार रियली व्हाटएवर ही इज सेइंग, ही इज करेक्ट इन हिज पॉइंट, तो एक्सेप्ट कर लेंगे। हाँ, डजंट मैटर दैट शी इज गोइंग टू बी से दैट्स इट्स अ फॉल्स, ही इज गोइंग टू बी चीट हिम, सी विल से हाँ यार इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक वर्ड आया था लाइट मिलिशिया, वो बता रही है कि तुम्हें क्या बोलते हैं एक छोटी सी लाइट मिलिट्री, एक छोटी सी क्या बोलते हैं कुछ ऐसे मतलब कि हवाओं में कुछ ऐसी कुछ मतलब एक मिलिट्री है, एक छोटी सी मिलिट्री है जो कि हवाओं में तैर रही है। वो सारी की सारी चीजें क्या बोलते हैं आपको वॉच कर रही हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, आपको पता भी नहीं है। यहाँ पे ये भी है कि दिस दो अनसीन आर एवर ऑन द वी, वो दिखाई तो देती नहीं है लेकिन वो हमारे चारों तरफ है। अच्छा मेरे भी चारों तरफ होंगी ना, मैं अगर बैठा हूं तो मेरे चारों तरफ है, आप लोगों को दिखाई नहीं देंगे, टेंशन मत लेना, वो मेरी रक्षा कर रही है। अब ये ना समझना हाँ कि आपके कौन सी वर्जिनिटी की, आपके कौन सी चास्ट की रक्षा हो रही है, हो सकती है भाई, जरूरी थोड़ी सिर्फ लड़कियों की हो, लड़कों की भी हो सकती है, ठीक है। सोच लो आप लोग, हाँ जी। आजकल कुछ खास लड़के भी सेफ नहीं है, दुनिया बदल चुकी है, वो ज़माना आज के 150 साल पहले का था, आज ज़माना बदल चुका है। हरदम आप ही लोग थोड़ी ना बेचारे भी नहीं रहोगे, फेमिनिस्ट से अब हम मेलनिस्ट हो गए हैं। चलिए, तो नो देन unnumbered spirits of round the fly and light beliefs of lower sky, and these thoughts, this though unseen, are ever wing and hangs over the box and hover round the ring। ये सारी की सारी जो होती है ना, ये ऑक्स बॉक्स ले करके, बॉक्स का मतलब होता है कि वो कुछ प्रहार करने वाले, कुछ मतलब डेकोरेशन के कुछ पॉइंट्स, मतलब जस्ट कैनविस दैट से वो पेंटिंग वेंटिंग करने वाले, क्रीम ले लो, पाउडर ले लो, हेयर स्ट्रेटनर ले लो, कोई घड़ी वड़ी ले करके, मतलब सारी की सारी क्या वो तो सब लगी रहती है कि हाँ यार कि इस लड़की की सुरक्षा करनी, इस लड़की को अच्छा बनाना, इसको सुंदर बनाना वगैरह वगैरह फलाना धमाका। तो ये सारी की सारी चीज़ें लेकर के वो एकदम पूरे एकदम हवाओं में एकदम तैरती रहती है, हाँ यार कि आई हैव टू हेल्प दिस वन गर्ल राइट नाउ, थिंक व्हाट एन ऑक्यूपेशन दाउ हास्ट इन द। वो कह रहा है कि तुम्हें पता है यार कि वो कौन सी गाड़ी में घूम रहे हैं, कौन सी गाड़ी लेकर के, क्या बोलते हैं वो जो परियां है ना, वो कौन सी गाड़ी लेकर के आसमान में टार रहे हैं, तुम्हें पता है क्या, तुम्हें कुछ इस चीज़ के बारे में जानकारी है क्या। एंड व्यू विद स्कॉन एंड टू पेजेस ऑफ अ चेयर, ठीक। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो एकदम मतलब कि ना बड़ी सतर्क होती है, एकदम स्कॉर्निंग जस्ट कैंसर स्कॉल्टिंग, मतलब थोड़ा सा वो स्कॉर्न का होता है ना कि कंप्लेन करते हुए,
गाली देते हुए, कंप्लेन करते हुए। टू पेजेस, पेज आप लोगों ने सुना होगा ना, पेज बॉय, पेज बॉय। एक था ना कोई अपना पेज बॉय बना था राइटर, एक राइटर था वो किसी अच्छे खासी महारानी के अच्छे खासे उसकी पेज बॉय बने थे। दो लोग थे एलिजाबेथन पीरियड के, पेज बॉय बने थे। नाम बता दो कोई भी, पेज बॉय बने थे बॉलिंगब्रुक के। फ्रांसिस बेकन थे। फ्रांसिस बेकन थे, गुड। और आई थिंक फ्रांसिस बेकन थे। बाकी चासर को तो बड़ा अच्छा, चासर को तो अच्छी पोस्ट मिली थी, है ना। बैगन साहब ही थे, पेज बॉय बने थे। तो कह रहा है कि दो पेज क्या बोलते हैं कि उनके जो क्या बोलते हैं, दो उनके असिस्टेंट भी होते हैं, ठीक है। चेयर वेयर लेकर के क्या बोलते हैं, हरदम टहलते रहते हैं, ठीक है। एंड नाउ योर ओन और बीइंग्स वर ओल्ड एंड वंस इनक्लोज वुमन्स ब्यूटीएस मोल्ड। कह रहा है कि हम भी क्या बोलते हैं, ऐसे औरतें हुआ करती थी, सुंदर औरतें हुआ करते थे। हैंस बाय सॉफ्ट ट्रांजिशन मेरे प्यार, हम लोग भी क्या बोलते धीरे धीरे बदल गई, बदल करके अर्थली व्हीकल्स टू दिस ईयर। पहले हम क्या बोलते हैं, अर्थली व्हीकल्स हुआ करती थी। अर्थली व्हीकल्स, एक चीज याद रखने का पॉइंट का, अर्थली व्हीकल्स का मतलब ये हो गया कि हमारे पास भी हाथ पांव हुआ करते थे, हम भी क्या बोलते हैं कि चला करते थे, ठीक है। हमारे पास भी हाथ पांव हुआ करते थे, हम भी चला करते थे, हम भी कभी लड़कियां हुआ करते थे। आजकल हम लोग क्या हो गए हैं, एयर में आ गए हैं, हम लोग परियां हो गए हैं, ठीक है। थिंक नॉट व्हाट वुमेन्स एंड ट्रांजिएंट्स ब्रीथ इज फ्लेट, थिंक नॉट व्हेन वुमेन्स ट्रांजिएंट ब्रीथ इज फ्लेट दैट ऑल आर वैनिटीज एंड वंस ऑडिट। कह रहा आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक दैट सपोज दिस एनी लेडी इज गोइंग टू बी डाई, सो व्हाट मतलब उसका जो वैनिटीज है, अगर कोई औरत अगर मर रही है, कोई लड़की अगर मर रही है, अगर किसी लड़की की डेथ अगर हो रही है, तो ये कतई मत सोचो ए बेलिंडा, आपको क्या लगता है कि उसके साथ उसका घमंड मर जाता है क्या? नहीं, स्वैग नहीं मरेगा। दीदी को स्वैग पसंद है तो वही वाली बात है जी, क्या स्वैग तो ना मरेगा जी। जो सुंदर लड़कियां होती हैं, जो खूबसूरत लड़कियां होती हैं, जो थोड़ी सी क्या बोलते हैं दिखावटी करने वाली एटीट्यूड वाली लड़कियां होती हैं, ऐसी गर्ल्स के डेथ के बाद उनका स्वैग थोड़ी ना खत्म होता है। स्वैग नहीं मरता, स्वैग जिंदा रहता है उनका, ठीक है। स्वैग उनकी आत्मा के साथ जाता है, वो नहीं खत्म होता जी। थिंक नॉट व्हेन वुमेन्स ट्रांजिएंट ब्रीथ, ये कल मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, इस चीज को मिस हो गया था। थिंक नॉट व्हेन वुमेन्स ट्रांजिएंट ब्रीथ इज फ्लेड, जब उसके क्या बोलते हैं कि आत्मा निकल जाती है, दैट ऑल हर वैनिटीज वन साइडेड, तो क्या बोलते हैं उनकी सारे की सारी वैनिटीज क्या बोलते हैं मर जाती है। ऐसा नहीं है, स्वैग ना खत्म होने वाला जी, घमंड ना खत्म होने वाला। सक्सीडिंग वैनिटीज सी स्टिल रिगार्ड्स, वो इधर से सक्सीड होकर के अगले वाले में ट्रांसफर हो जाती है, मतलब कि इधर बॉडी में थी पहले, अब उधर आत्मा में बदल जाती है, मतलब कि उसके वो परी वाला जो रूप पाती है वो उसमें चली जाती है। हाँ जी, चलिए। एंड दो सी प्लेस नो मोर ओवरलुक्स द कार्ड, कह रहा हो तो मर चुकी है वो। पहले जब वो जिंदा थी तब वो क्या बोलते गेम खेला करती थी, ले पत्ते जे टकाड़े पत्ते खेला करती थी। लेकिन जैसे वो मरती है, मरने के बाद अब तो वो पत्ते तो खेल नहीं सकती, ताश के पत्ते तो खेल नहीं सकती, ड्रिंक्स तो ले नहीं सकती, लेकिन वो ताश के पत्तों के चारों तरफ आती है, क्योंकि खुजली तो जिसको मची पहले से ही कि नहीं मेरे को तो खेलना है, मेरे को तो खेलना है, मैं तो खेलूंगी, मैं तो बहुत जानती हूँ, मेरे पास तो ये कला, मैं तो ये कर सकती हूँ, मैं तो वो कर सकती हूँ। तो जिनको ये लगता है ना वो सुधर नहीं सकती, वो जाएंगी वहां पे क्या बोलते हैं कि कुछ न कुछ कांड करने के लिए, तो कांड ना कर सके तो कांड देखते रहती हैं, ठीक है। तो वो पत्ते खेल नहीं सकती, मरने के बाद वो पत्ते खेल नहीं सकती हैं, लेकिन पत्ते देखने के लिए पत्तों के चारों तरफ क्या बोलते हैं कि अपनी एक्टिविटीज दिखाती रहती, अपनी हाजिरी दिखाती रहती हैं। एंड सी प्लेज नो मोर ओवरलुक्स द कार्ड, वो खेल तो नहीं सकती पत्तों को, लेकिन क्या बोलते हैं पत्तों को वो देखती रहती हैं। हर ज्वाइन ग्लाइडेड चैरियट्स व्हेन अलाइव, जब वो जिंदा थी तब क्या बोलते हैं कि वो मतलब हाँ हर ज्वाइन ग्लाइडेड चैरियट्स, चैरियट का मतलब रथ होता है। तो कह रहा है कि जब क्या बोलते हैं कि वो मतलब इन चीज़ों को देखती हैं, इन एक्टिविटीज़ को देखती हैं, तो वो क्या बोलते हैं बड़ा मस्त होती है, एकदम गजब उनका खुशी मिलता है। करे वाह, सपोज अगर कोई लूडो खेल रहा है तो आप लोगों में ही होता है, अरे नहीं इस वाले गोटी को, इस वाले गोटी को चलो, ऐसे नहीं ऐसे करो, आकर बताने आप लोग सब लोग पहुंच जाते तुरंत, नहीं इसको नहीं फेंक रही, इसको फेंक, होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो उसी तरह से भी कह रहा है कि जब तक वो जिंदा थी तब तक तो पत्ते खेला करती थी, जब उनकी डेथ हो गई ना तो डेथ होने के बाद पत्तों को देखती हैं, और उसके बाद फिर उनकी जो खुशी होती है एकदम रथ पकड़ लेती है, एकदम रथ पे बैठ कर एकदम खड़ा कर निकलती चली जाती है। एंड लव ऑफ ओमरे व्हेन अलाइव, जब वो जिंदा थी, लव ऑफ ओमरे, ओमरे का मतलब होता है ना कि एक ताश का खेल जिसमें तीन लड़कियां मतलब तीन लोग होते हैं, लव ऑफ ओमरे आफ्टर डेथ सर्वाइव,
मतलब डेथ के बाद, मृत्यु के बाद भी क्या बोलते हैं कि वो उनके अंदर वो जो प्रेम होता है, प्रेम के मतलब लव होता है, ताश के पत्तों, ये ताश खेलने के प्रति जो उनका प्रेम होता है, उसके बाद भी वो सर्वाइव करता है। फॉर वैन द फेयर इन ऑल देयर प्राइड एक्सपायर, जब एक प्यारी सी औरत के, प्यारी सी लड़की की, फेयर का मतलब होता है ब्यूटी, फीमेल, कह रहा है कि एक ब्यूटीफुल गर्ल का जब क्या बोलते हैं कि व्हाई आई एम फीलिंग हिचकी, तो एक जब प्यारी सी लड़की की क्या बोलते हैं ना कि व्हेन फेयर इन ऑल देयर प्राइड एक्सपायर, जब उनके सारे दम खत्म हो जाते हैं, सारे वैनिटीज खत्म हो जाते हैं, सारे स्वैग खत्म हो जाते हैं, टू देयर एलिमेंट्स ऑफ देयर सोल से रिटायर, तब जाकर के उनके क्या बोलते हैं कि सोल, तब उनकी आत्माएं जाकर के आज़ाद हो जाती हैं। ठीक है। द स्पिरिट्स ऑफ फेरी टर्मागेंट्स इन फ्लेम, कुछ क्या बोलते हैं, कुछ फायरी टर्मागेंट्स इन फ्लेम, कुछ ऐसे क्या बोलते हैं हार्श टेम्पर्ड, बहुत गुस्सैल टाइप की जो कुछ स्पिरिट्स होते हैं, कुछ लड़कियां जो होती हैं जो मतलब बहुत गुस्सैल टाइप की होती है, कैसे मतलब कैसी उनको मतलब रिटायरमेंट कैसे मिल रहा है उसको बता रहे हैं, कैसे रिटायरमेंट मिल रहा है, वैनिटीज वाली लड़कियों को, सिंपल लड़कियों को रिटायरमेंट कैसे मिल रहा है उसके बारे में बता रहे हैं कि कैसे वो आज़ाद होती हैं, कि कुछ जो गुस्सैल टाइप की लड़कियां होती हैं वो सारी की सारी, आप लोगों का अगर डेटा खत्म हो रहा है तो कोशिश करिएगा कि डेटा को करके वीडियो बंद कर दीजिएगा, अगर कहीं पे दिक्कत हो रही है, बाकी तो डेटा भी ख़त्म नहीं होगा, 1.5 GB पूरा इस्तेमाल करो, 1 GB 1.5 GB जो भी आपके पास है। ठीक है। तो इस टू द फर्स्ट एलिमेंट्स सो रिटायर द स्पिरिट्स ऑफ फायरी टर्मामेंट्स, जो बहुत सारी गुस्सैल टाइप की लड़कियां होती हैं, बहुत गुस्सैल आत्माएं होती हैं, माउंट अप एंड टेक्सास सैलमेंडर्स नेम, माउंट अप तो एकदम क्या बोलते हैं, बहुत कूदती फानती रहती हैं, बहुत गुस्सैल होती हैं, उनको क्या बोलते हैं सैलमेंडर्स नेम, सैलमेंडर्स के नाम से पुकारा जाता है, उनको बोलते हैं स्पिरिट ऑफ फायर, मतलब कि वो स्पिरिट ऑफ फायर होती है, बहुत गुस्सैल टाइप की आत्माएं होती हैं और वो बाद में चल करके सैलमेंडर्स बनती हैं। Soft feeling minds and water glide away and seep with names, जो बहुत सॉफ्ट माइंड की होती हैं, बहुत सीधी सादी लड़कियां होती हैं, ऐसी लड़कियां क्या बोलते हैं, कैसी आत्माएं जाकर के निम्फ बनती हैं। हाँ जी, ऐसी आत्माएं जाकर के निम्फ बनती हैं, बहुत सीधी सादी होती हैं, एकदम पानी के समान, एकदम प्योर, पानी समान प्योर जो आत्माएं होती हैं वो जाकर के आगे निम्फ बनती हैं। अगला कह रहा है देयर एलिमेंट्स टी, हाँ, वो चाय के कपों में पाई जाती हैं। द ग्रेवर प्रोड सिंग्स डाउनवर्ड्स 12 नोम, ये सबसे अच्छी जो होती है वो देखो नोम होती है, GNOME। जितनी खुरापात खुरा चाली एकदम दुष्ट टाइप की लड़कियां होती हैं, दिन भर चुगलखोरी करते रहना, दिन भर क्या बोलते हैं दूसरों की बुराई करते रहना, चालबाजी करते रहना, ककेट होना, क्या बोलते हैं लड़कों को फंसाते रहना, लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ में क्या बोलते हैं बदतमीजी करते रहना, जगह जगह टहल करके क्या बोलते हैं लोगों को क्या बोलते हैं बू करते रहना, ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज होती हैं वो सारी की सारी एक्टिविटीज करने वाली जो लड़कियां होती हैं वो नोम बनती, GNOME। ओके। इन सर्च ऑफ मिस्चीफ स्टिल एंड अर्थ टू रोम, ये सारे के सारे अंधकार में रहती हैं और इनका जो सबसे बड़ा सर्च होता है, सर्च ऑपरेशन क्या होता है इनका जो सर्च ऑपरेशन होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ गलतियां खोजती हैं। अगर आपके घर में कोई अगर गलतियां खोजने वाली तो समझ लो वो GNOME नोम ही हैं, आपके आस पड़ोस गांव में दिखेंगे। ठीक है। द लाइट कॉकेट इन सिल्फ अलाउ टू रिपेयर, और जो थोड़ी सी क्या बोलते हैं कि ककेट टाइप की, थोड़ी सी ककेट मतलब समझ रहे ना आप लोग, वो फ्लर्टिंग गर्ल्स जो अलग लड़कों के साथ फ्लर्ट करती रहती हैं, ऐसी जो लड़कियां होती हैं उनको सिल्फ कहते हैं। ठीक है। और सिल्फ कहते हैं उनको, और वो सिल्फ कौन सी होती हैं, फ्लर्टी गर्ल्स जो होती हैं ये सिल्फ होती हैं स्पिरिट ऑफ द एयर, वो एयर की स्पिरिट होती है, एंड स्पोर्ट्स विद द फ्लर्टर एंड फील्ड्स ऑफ एयर। ठीक है। चलिए, नो फर्दर एट वी आर फेयर एंड चास्ट, कह रहा है एक चीज़ और तुमको बता दे, जो फेयर होती है, सुंदर लड़कियां होती हैं, जो क्या बोलते हैं इज्जतदार लड़कियां होती हैं, रिजेक्ट्स मैनकाइंड बाय सम सेल्फ इम्प्रेस्ड, वो किसी लौंडे को रिजेक्ट करती हैं लड़कियों का, भाई यहाँ से निकल, लड़का अगर आकर उनको बोल रहा है आई लव यू, आई लव द ट्रू, I wanna embrace you, I wanna hug you, whatever. So who rejects all that kinds of personalities, अगर वो किसी लड़के को रिजेक्ट कर रही हैं तो उसके पीछे ये मत समझना कि उनका खुद का वो दिमाग चल रहा है ना, वो सेल्फ ही है जो कि अच्छी औरतों के क्या बोलते हैं घटिया टाइप के, चूतिया टाइप के और बदतमीज टाइप के लोगों से बचाती है, फॉर स्पिरिट्स फ्रीड फ्रॉम मॉडल लॉस विद ईज, और कह रहा है कि जो स्पिरिट्स होती हैं, जो आत्माएं होती हैं, ये मॉडल लॉज मरण जीवन के चक्कर से मुक्त होती हैं। अज्यूम व्हाट सक्सेस व्हाट सेफ दे प्लीज, वो अगर मेल बनना चाहे तो मेल सेक्स बन सकती हैं, फीमेल अगर बनना चाहे तो फीमेल सेक्स बन सकती हैं। व्हाट गॉड्स द प्योरिटी मेल्टिंग नेट्स,
अगर कोई लड़की है पिघल रही है कहीं पे किसी पॉइंट पर, तो ऐसे टाइप की लड़कियों की रक्षा कौन करता है? वही तो करती है। व्हाट गार्ड्स प्योरिटी ऑफ मेल्टिंग मेट्स इन कोटली बाल्स एंड मिडनाइट मास्टर्स। कोटली बाल्स कोई कोर्ट का प्रोग्राम हो रहा है, कोई मिडनाइट मास्टर्स हो रहा है, कुछ एक्टिविटीज डांस एक्टिविटीज हो रहा है लेट नाइट्स तक। यहाँ पर क्या बोलते हैं कि अच्छी और सुकुमारी और क्या बोलते हैं वर्चुअस गर्ल्स को, वर्जिन गर्ल्स को कौन बचाती है? वो सिर्फ क्या बोलते हैं सिर्फ बचाती है, क्योंकि वो खुद ही सारे के सारे घटिया टाइप के हुए। वो सबको पता है कि किस हद तक इंसान गिर सकता है, एक मर्द या फिर एक मेल किस हद तक गिर सकता है उसको पता है। वही क्या बोलते हैं कि प्रोटेक्ट करती है ऐसी गर्ल्स को। अगला, व्हाट काइंड ओकेजन प्रॉम्प्ट्स सेव फ्रॉम द टीचर्स फ्रैंड एंड डार्क डेयरिंग स्पार्क द ग्लैंस बाय डे विस्पर इन द डार्क। उसका फिर वो क्या बोलते हैं कि वो दिन में तो गायब रहती हैं, रात में क्या बोलते हैं कान में आकर के, मतलब क्यों अंधेरे में रहा करती है, उसका फिर कान में आकर के फुसफुसाती। व्हेन काइंड ओकेजन प्रॉम्प्ट्स देयर वार्म डिजायर, जब डीजे वीजे बजता है, जब कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, जब घर में कोई शुभ कार्य होता है, ऐसे टाइम पे क्या बोलते हैं कि जब लड़कियों का या फिर क्या बोलते हैं वर्जिन कन्याओं का, ये जो वर्चुअस कन्याओं का जो क्या बोलते हैं उनके मन में जब क्या बोलते हैं बुरे ख्याल आते हैं, मतलब उनके मन में क्या बोलते हैं सेक्सुअल डिजायर्स आते हैं, तो उस समय में उनको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करती हैं? वो सिर्फ लोग ही करती हैं। व्हेन म्यूजिक सॉफ्टन एंड व्हेन डांसिंग फायर्स, जब म्यूजिक या बहुत धीमे में, वो कहते हैं ना धीमे में म्यूजिक बनता है, डांसिंग फायर जब क्या होता है डांसिंग एक्टिविटीज चल रही होती हैं। इट इज बर्थ देयर सेल्फ द वॉइस सेलेस्टियल नोट, वॉइस सेलेस्टियल नोट ब्रह्मांड भी जानता है कि ऐसी गर्ल्स को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? वो सिर्फ ही करती हैं। दो, ऑनर इज द वर्ल्ड विद मैन बिलो, एक मर्द के लिए पता है औरत काम पे कुछ नहीं होता, बस वही है वही है, बाकी आप लोग समझ सकते हो बिलो का मतलब क्या होता है। Some names there are two cancers of their face। अच्छा, कुछ लड़कियों को आप लोगों ने देखा होगा खूब क्रीम पाउडर लगाती हैं। हमने भी एक को देखा था, क्या बोलते हैं कि वो मतलब कि वो जब देखो तब लेग क्रीम लगा करके दिनम तो लगा हुए करती तरतियों क्रीम लगा के बहुत सही, ठीक है। Some names there are two cancers of their face, वो अपने चेहरे को लेकर के बड़ी कॉन्शियस होती हैं, अपने फेस को लेकर के बहुत कॉन्शियस होती हैं, ठीक है। फॉर लाइफ प्रेडिस्टाइन्ड टू द नॉर्म्स इम्प्रेस, इनके जीवन को प्रेडिस्टाइन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? नॉर्म्स की होती है। दिस प्रॉस्पेक्टस एंड एग्जैक्ट देयर प्राइस, ये कोई भी प्रपोजल्स होते हैं, कोई भी चीजें होती है, कोई प्रॉस्पेक्टस होते हैं, उसमें एकदम पूरी एकदम भारी पड़ी होती है, एकदम पूरी एकदम फुली हुई होती है। हटो, घमंड में होती बैठ, कोई मतलब नहीं, निकलो यहाँ से, चलो जाओ। कोई लड़का अगर आ रहा है इनको प्रपोज कर रहा है, चलो निकलो यहाँ से, निकलो भागो यहाँ से। प्रॉस्पेक्ट्स एंड एग्जैक्ट्स देयर प्राइड, एकदम पूरे एकदम करे एकदम भरा एकदम खुश के मारे एकदम पूरे एकदम घमंड में एकदम होती हैं, वैनिटीज होती हैं। व्हेन ऑफर्स आर डिस्टेंस एंड लव डिनाइड, ये कोई अगर इनको क्या बोलते हैं कि आकर के प्रपोज करता है, हटो निकलो। कोई प्यार के लिए अगर वो करता है, निकलो, डिनाई कर देते हैं, नहीं हम तुमको प्यार व्यार नहीं करते। देन गे आइडियाज क्राउड द बैक एंड ब्रेन, अबे अगले लौंडे की सर्च में निकले थे, ठीक है यार ये ठीक नहीं है, काम करो, मेरे को इससे बेहतरीन चाहिए, इससे अच्छा चाहिए। क्राउड द बैक एंड ब्रेन खाली होता है कि चलो ठीक है, इससे अच्छा इससे बेहतर खोजते हैं। While peers, dukes and all their sweeping train, ये किसके साथ में रहा करती है? जबकि ये साथ में किसके रहा करती हैं? इनको पसंद क्या होता है? पियर्स, साथियों के साथ में, डूक्स के लोगों के साथ में, ठीक है। And garters, stars and coronets appear, garters, stars and coronets appears, मतलब हाई फाई लोगों के साथ में, टॉप लेवल के लोगों के साथ में रहना और उनके साथ में अपने आप को रिप्रेजेंट करना कि भाई मेरी तो जो टीम है ना, जो मेरी टीम है ना, मैं जिसके साथ में रहती हूँ वो सारे के सारे टॉप लेवल के लोग हैं। एंड सॉफ्ट साउंड्स योर ग्रेस सैल्यूट्स दियर, इनको बड़ा अच्छा लगता है, ओ योर ग्रेस, आपकी महानता है, योर ग्रेस मैडम, इनको बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। होता है ना कि हेलो मैडम, योर ग्रेस मैडम, योर हाइनेस मैडम, तो आपकी महानता मैडम, इनको अगर ऐसे बोलो इनको बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, ऑब्वियसली सभी को अच्छा लगेगा यार। तो वो कमेंट कर रहा है, कह रहा है कि कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं ना जो अपने चेहरे को लेकर के बहुत कॉन्शियस होती हैं, ये एकदम मतलब कि हर चीज को जानने पहले से इनको पता होता है इनके साथ क्या होने वाला है, प्रेडिस्टाइन्ड, इनकी लाइफ को पहले से प्रेडिस्टाइन्ड करके बैठी होती है कौन? नॉर्म्स लोग, क्योंकि नॉर्म्स इनको पहले से एकदम धारण कर चुकी होती हैं। इनके अंदर इतना घमंड आ जाता है, ये इतनी फुली हुई होती है, स्वैल इतनी फुली हुई होती हैं, घमंड में ज्यादा क्या चूर होती हैं, इनको अगर कोई लड़का आकर के अगर प्रपोज करता है तो तुरंत डिनाई कर देती हैं।
फिर ये नए लड़के की खोज में, नए प्रसन्नता की खोज में निकल जाती है। While peers and dukes and all their sweeping strand, ये सारे के सारे साथी क्या बोलते हैं कि मतलब इनको टॉप लेवल के लोगों के साथ रहना, उठना, बैठना, एक्टिविटीज करना, गार्टर्स, स्टार्स एंड कॉर्नेट्स अपीयर, ये सारे टॉप लेवल की पार्टीज में जाती हैं, टॉप लेवल के लोगों के साथ में रहती हैं। और उसके बाद फिर एंड इन सॉफ्ट साउंड्स योर ग्रेस सैल्यूट्स देयर। अब इनको ये सुनना ना बड़ा अच्छा लगता है, योर ग्रेस मैडम, हेलो मैडम, योर ग्रेस, इनको सुनना बड़ा अच्छा लगता है। इट इज दिस अर्ली टेंट फीमेल सोल। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ना फीमेल सोल की मतलब कि एक मतलब दोस्तों की बेसिक वो होती है, इनका मतलब आदत ही होती है फीमेल सोल्स को। रेस्पेक्ट इनको चाहिए, रेस्पेक्ट इनको चाहिए। इंस्ट्रक्ट द आइज द यंग ककेट्स टू रोल, कह रहा है कि सबसे बड़ी बात कि सारी की सारी एक्टिविटीज करने के लिए कौन सिखा रहा है? नोम्स, GNOMES, नोम्स सिखा रही हैं। उनकी आंखों में कलाकारियां, वो कहते हैं ना कि एक ही मरोड़ में करोड़ खून कर गई। मैंने आप लोगों के पोएम में भी सुना होगा कि उनकी आंखों की जो कलाकारियां हैं, उनकी जो आंखें जो क्या बोलते हैं कि कुछ शरारतें करती हैं, उनकी आंखों की शरारतों को कौन क्या बोलते हैं कि वो कर रहा है? ऐसे ककेट रोल्स, ये चुलबुली लड़की, चुलबुली टाइप की जो चुलबुली औरतें टाइप की जो चुलबुली एक्टिविटीज कर रही हैं, ये सारी की सारी एक्टिविटीज इनको कौन सिखा रहा है? गर्ल्स को, वर्चुअस गर्ल्स को क्या बोलते हैं कि ये चुलबुली एक्टिविटीज कौन सिखा रहा है? वो कोई और नहीं सिखा रहा है, ये सारी की सारी एक्टिविटीज GNOMES नोम्स लोग ही सिखा रही हैं। टीच इन्फेंट चिक्स, प्यारे से छोटे एकदम बचपन से प्यारे एकदम क्यूट से चिक्स को, इन्फेंट्स के चिक्स को, गालों को भी बिडन प्लस टू नो, छुप हुई शर्माहट सिखा देती है कि वो भी शर्माना सीख जाती हैं। अच्छा, शर्माते कैसे हैं? मतलब एक सिंपल सी गर्ल को भी कैसे शर्माते हैं वो सिखा देती हैं। एंड लिटिल हर्ट्स फ्लटर। और सबसे बड़ी बात क्या बोलते हैं कि ब्यू, BEAU, ब्यू का मतलब होता है हैंडसम मैन, हैंडसम मैन। और उसके बाद फिर क्या बोलते हैं कि वो जो हैंडसम, जो थोड़े से अच्छे दिखने वाले लड़के होते हैं, उनके दिल में जगह कैसे बनानी है, ये सारी की सारी चीज़ें। आंखों से मुस्कुराना कैसे, मतलब चिक्स का मतलब क्या होता है? गाल होता है ना, ये गालों से ब्लश कैसे करना है, आंखों को घुमा करके क्या बोलते हैं कि किसी को मतलब कि अपने कंट्रोल में कैसे लेना है, ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ कौन सिखाता है? नोम्स लोग सिखाती हैं। लास्ट की 3 लाइन्स, योर ग्रेस सैल्यूट्स देयर एयर, उनको अच्छा लगता है, कोई उनको रेस्पेक्ट दे, सम्मान दे। इट इज दिस अर्ली टेंट्स ऑफ फीमेल सोल। एक महिला, एक फीमेल सोल की सबसे बड़ी खास बात यही होती है। इंस्ट्रक्ट द आइज ऑफ यंग ककेट्स रोल, जो कुछ चुलबुली लड़कियां होती हैं, छोटी चुलबुली लड़कियां होती हैं, इनको चुलबुलापन या फिर लड़कों को फ्लर्ट करना कौन सिखाता है? ये सारी की सारी एक्टिविटीज कौन सिखाता है? ये क्या बोलते हैं कि आपको वो सिखाती हैं, ये क्या नाम है, नोम्स सिखाती हैं। उनके गालों में क्या बोलते हैं, ब्लश होना कौन सिखाता है? नोम्स ही गाइड करती हैं। एंड लिटिल हर्ट्स टू फ्लटर एट व्यू, और दिल में छोटे से दिल में जगह बनाना, किसके? हैंडसम बॉयज के छोटे से दिल में जगह बनाना कौन सिखाता है? वही सिखाती हैं, नोम्स ही सिखाती हैं। ऑफन व्हेन द वर्ड इमेजिन वुमन स्ट्रे। अब देखिए, अभी तक हम लोगों ने 2 लोगों के काम देखे। हम लोगों ने देखा पहला काम जो क्या बोलते हैं कि सिल्फ का देखा था, फिर नोम्स क्या काम करती हैं उसको हम लोगों ने देखा, फिर आगे सिल्फ जो बताने जा रहे हैं उसको सुनिए। कह रहे ऑफन व्हेन द वर्ल्ड इमेजिन वुमन स्ट्रे, जब दुनिया को लगता है कि ये लड़की बिगड़ गई है, जब दुनिया को लगता है कि ये लड़की तो हाथ से निकल गई है। व्हेन ऑफन द वर्ल्ड इमेजिन वुमन स्ट्रे, कि ये लड़की रास्ता भटक गई है, ये औरत रास्ता भटक गई है, ये लड़की खराब हो गई है। सिल्फ थ्रू मिस्टिक मैस गाइड दियर वे, वो सिल्फ ही होती हैं जो कि क्या बोलते हैं कि रहस्यमयी एक्टिविटीज के साथ में उनके रास्तों को गाइड करती है। अच्छा, नहीं बच्ची, नहीं बालिके, कहाँ उधर जा रही हो? उधर नहीं इधर जाना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है। कह रहा है कि दे सिल्फ थ्रू मिस्टिक मेस गाइड्स देयर वे, रहस्यमय रास्तों से बचाने का काम कौन करती है? वो सिल्फ ही करती हैं। कभी कभी जो सीधी सादी लड़कियां होती हैं, वर्चुअस औरतें होती हैं, वर्जिन औरतें होती हैं, वो रास्ता भटक जाती हैं। ऐसे भटके हुए रास्ते में जाने वाले और ऐसे रहस्यमय रास्ते से बचाने का काम कौन करती हैं? वो सिल्फ ही करती हैं। थ्रू ऑल द गिड सर्कल्स दे परस्यू,
गिडी का मतलब होता है चक्कर खाने वाले सर्किल, मतलब ऐसे सर्किल, ऐसे रास्ते जहां पर बहुत कंफ्यूजन है, बहुत ही कंफ्यूजन है। ऐसे रास्तों पे उनका पीछा कौन करता है? ऐसे रास्ते पे अगर वो भटक जाती हैं, गलत रास्ते पे अगर वो चल पड़ती हैं, तो गिडी सर्कल गलत रास्तों पे अगर वो चल पड़ती हैं, तो ऐसे रास्तों पे उनको बचाने का काम कौन करता है? वो सिल्फ ही करती है। एंड ऑल इम्पटिशंस एक्सपेल बाय न्यू, उनके अंदर कुछ ख्यालात होते हैं, उनके अंदर सेक्सुअल डिजायर्स होते हैं, वो गलत रास्ते भटक चुकी होती हैं, गलत प्रकार की बातें करना चालू कर देती हैं, गलत प्रकार की एक्टिविटीज करना चालू कर देती हैं। इन सारी इम्पर्टिनेंट्स, ये बकवास टाइप की, गंदी टाइप की विचारधाराएं निकाल करके उसमें नई विचारधाराओं को डालने का काम कौन करता है? वो सिल्फ ही करती है। कभी कभी जो वर्चुअस गर्ल्स भटक जाती हैं, उनके अंदर क्या बोलते हैं, गलत विचार आते हैं, तो उनके ओल्ड इम्पर्टिनेंस, भद्दे घटिया विचारों को निकाल करके, एक्सपेल निकाल करके उसके जगह पे न्यू नए विचारों को भरने का काम कौन करता है? वो सिल्फ ही करती है। व्हाट टेंडरमेंट, कितनी कोमल लड़की है, कितनी कोमल महिला है। बट मस्ट विक्टिम फॉल, कह रहा है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, एग्जाम के लिए तो नहीं, एग्जाम के लिए भी मान सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। महिला कितनी भी सीधी क्यों ना हो, एक लड़की कितनी भी सीधी क्यों ना हो, लेकिन एक बार जरूर वो क्या बोलते हैं कि घटिया लोगों की शिकार में आ ही जाती है। वॉट टेंडरमेंट बट मस्ट अ विक्टिम फॉल, एक बार जरूर ही वो क्या बोलते हैं, घटिया टाइप के लोगों के शिकार में, घटिया टाइप के पर्सन के शिकार में वो आ ही जाती है। वॉट टेंडरमेंट बट मस्ट अ विक्टिम फॉल, कितनी भी कोमल महिला क्यों ना हो, लेकिन वे एक बार जरूर क्या बोलते हैं, किसी न किसी घटिया इंसान के संपर्क में आ ही जाती है। टू वन मैन स्ट्रीट बट अनदर स्वा, ठीक है, एक तरफ तो क्या बोलते हैं कि मेल की तरफ वो अट्रैक्ट हो रही है, और दूसरी तरफ क्या बोलते हैं कि वो अपने आप को बाल, मतलब कि कुमारी समझ रही है, अच्छी समझ रही है। व्हेन फ्लोरियो आस्क, यहाँ पे एक कैरेक्टर है फ्लोरियो, ये कैरेक्टर क्या बोलते हैं कि इमेजिनेशन वाले कैरेक्टर, इमेजिन कैरेक्टर है, स्पीक्स, व्हेन फ्लोरियो स्पीक्स, व्हाट वर्जिन कुड विदस्टैंड, एक लड़की किस हद तक जा सकती है, कहां तक क्या क्या एक्टिविटीज कर सकती है, एक जो गर्ल है वो क्या क्या एक्टिविटीज कर सकती है। इफ जेंटल डेमन डिड नॉट स्क्वीज हर हैंड, स्क्वीज दबाना, डेमन का मतलब होता है एक घटिया टाइप का लौंडा, मतलब इमेजिन कैरेक्टर ये भी, वो जब तक उसके हाथों को धीरे से दबाएगा नहीं, वो किस हद तक कैसे उसको, मतलब कैसे वो किस हद तक जा सकती है। एक जो वर्जिन कन्या है, एक जो सीधी सादी लड़की है, वो उसको बर्बाद कैसे किया जाता है, वो उसके बारे में फ्लोरियो बता रहा है कि डेमन, जेंटल डेमन, एक इमेजिन कैरेक्टर है जेंटल डेमन, डिड नॉट स्क्वीज हर हैंड, जब तक क्या बोलते उसके हाथों को धीरे से दबाएगा नहीं, तब तक क्या बोलते उसके ऊपर वर्जिन करने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विथ वेरिंग वैनिटीज फ्रॉम एवरी पार्ट, दे शिफ्ट द मूविंग टॉयस ऑफ देयर हार्ट। वेरिंग वैनिटीज मतलब स्वैग होता है उनके अंदर, घमंड होता है उनके अंदर, एवरी पार्ट, मतलब बॉडी के हर पार्ट में उनके अंदर घमंड होता है। उनकी आंखों में क्या बोलते चालबाजी होती है, उनके होठों में क्या बोलते एक्टिविटीज, उनके गाल भी ब्लश करते हैं, उनके बॉडी के हर पार्ट्स में क्या बोलते हैं कि कहीं ना कहीं पे वैनिटीज होती हैं। द शिफ्ट देयर मूविंग टॉयस ऑफ इन देयर हार्ट, और उसका फिर बता रहा है मूविंग टॉयस ऑफ, मूविंग टॉयस ऑफ मतलब होता है कि उनका वो, आप लोगों ने देखा होगा, ये सबको पता है कि कुछ लड़के कुछ खेल टाइप की बातें करते हैं, कुछ कभी कभी खुरापात टाइप की करती है एक्टिविटीज, जैसे कि वो कहत नटत रिजत खिजत ना ने मिलत लजियात, भरे भवन में करता है नाना नहीं सो बात। वो कहता है क्या, वो तो कहते हैं जब वो प्रेमिका कहती है कि क्या बोलते हैं कि वो प्रेमी कहता है मुझे तुम्हारे पास आना, तो प्रेमी ना 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 नहीं आना, मैं नहीं आऊँगी। फिर क्या होता है, प्रेमी कहता है ठीक है जब मत आओ, तो प्रेमी कहता नहीं मेरे को आना है तुम्हारे पास में। कहत नटत रिजत खिजत ना ने मिलत लजियात, जब क्या बोलते हैं कि आंखों से बात होती है तो वो लजिया जाती है, शर्मा जाती है। भरे भवन में करता है नाना नहीं सो बात, ये किसका है ये कौन लिखा है, रहीम दास का क्या, शायद आई थिंक रहीम दास का ही है, रहीम दास का है क्या, बिहारी लाल की कविता है, बिहारी लाल का है। तो बिहारी लाल अपने सड़ुआनी के चक्कर में लिखा करते थे, अपने साली के चक्कर में लिखा करते थे कविता है।
तो उन्होंने हिंदी की कविता में जिस प्रकार का जिक्र किया है कि वो उनकी जो एक्टिविटीज है वो शर्मा भी रही है, दिखा रही नहीं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता तुमसे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन रियलिटी उसके जो हृदय में टॉयस ऑफ, मतलब कि उसके हृदय में क्या बोलते खिलौने एकदम उछल कूद कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, अंदर ही अंदर क्या बोलते उसको कुलबुलाहट हो रही है, कह रहे नहीं कहाँ कैसे, ठीक है, दम है, स्वैग है, स्वैग के चक्कर में चीजों को डिनाई करती है, स्वैग पूरे शरीर में भरा पड़ा है, लेकिन जब प्रेम का प्रपोजल आता है तो उसके दिल में क्या बोलते कुलबुलाहट होना चालू हो जाती है। ओके, वेयर विक्स विद विक्स एंड स्वॉर्ड नॉट्स विद स्वॉर्ड स्ट्राइप, ठीक है, विक्स विद विक्स मतलब वही सारे जो विग पहनने वाले जो सारे जो वो रॉयल पर्सनालिटीज एंड स्वॉर्ड्स वही एक्टिविटीज, उन स्वॉर्ड्स मतलब तलवार को जानते हो, तलवारधारी टाइप के लोग जो होते हैं। ब्यूक्स वैनिसेज ब्यूक्स, ब्यूक्स में होता है युवा लड़के, ठीक है, लड़के कोच जैसा एंड कोच टाइप एक्टिविटीज बता रहे हैं कि सारी की सारी जो एक्टिविटीज होती है एंड दे शेयरिंग मॉडल्स लाइवली मेक ऑल लाइवली मतलब होता है कि लाइफ ऑफ रेस्पेक्ट ओ ब्लाइंड टू ट्रूथ एंड सेल्फ कंट्राइव इट ऑल, ये सब लोग जो भी एक्टिविटीज होती रहती है, मतलब कि ये लड़के ये वेक्स वाले जो बड़े बड़े लोग होते हैं, तलवारधारी टाइप के लोग जो होते हैं, इन सारे लोगों को क्या बोलते हैं कि हटाने का, निकालने का, उनमें घुसने का, ये सारी एक्टिविटीज जो होती हैं, ये जहाँ पे सम्मान नहीं होता है, ऐसे जगहों पे जहाँ पे क्या बोलते हैं झूठा सत्य होता है, ऐसे जगहों को सपनों को बचाने का काम कौन करते हो, सिल्फ करती है, सिल्फ को सब पता होता है, द सिल्फ कंट्राइव इट ऑल, सिल्फ ही ऐसी वो है मतलब कि शोल है जिसको कि सब कुछ पता है, सिल्फ ही सबको बचाती है, ठीक है, ब्यूक्स वैनिसेस ब्यूक्स युवाओं को हटा देती है, कोचेस ट्राइब सारी गाड़ियों को हटा देती है, आगे बढ़ा देती है, दिस एरिंग्स मॉडल्स लेविटी मेक ऑल, और उसके पश्चात क्या होता है लेविटी में होता है लैक ऑफ रेस्पेक्ट, ठीक है, मॉडल विंग्स की जो भी मतलब कि वो सम्मान उम्मान देने न देने का वो सारी कलाकारियाँ होती हैं, कुछ सत्य होते हैं, कुछ अंधे सत्य होते हैं, इन सारी चीज़ों से बचाने का, उन सारी चीज़ों से निकालने का काम जो है वो सेल्फ ही करती। ऑफ दीज एम आई खुदाई प्रोडक्शन क्लेम कह रहा है मैं भी एक सिल्फ हूँ, मैं भी उसमें से एक लड़की हूँ, आई एम ऑल्सो अ गर्ल, ऑफ दीज आई खुदा प्रोटेक्शन क्लेम, मैं भी हूं जो कि तुम्हारी क्या बोलते हैं प्रोटेक्शन के लिए आई हुई हूं, ठीक है, मैं भी हूं जो तुम्हारी प्रोटेक्शन तुम्हारी सुरक्षा करने के लिए आई हुई हूं, ऑफ दीज आई हु द प्रोटेक्शन, दाई मतलब योर द प्रोटेक्शन क्लेम, मैं भी वही हूं उसी में से एक हूं जो तुम्हारी सुरक्षा करने के लिए आई हुई हूं। अ वॉचफुल स्पिरिट्स एंड एरियल इज माय नेम, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा जी, कह रहा मैं क्या बोलता बहुत ही कॉन्शियस हूँ, बहुत ही सतर्क हूँ, मैं क्या बोलते एकदम हीडफुल हूँ, वॉचफुल मतलब हीडफुल, बहुत सतर्क हूँ, और एरियल मेरा नाम है, एरियल मेरा नाम है। इस एरियल के कैरेक्टर का इस्तेमाल क्या बोलते कहाँ पे हुआ था और कहीं पे हुआ एरियल कैरेक्टर का इस्तेमाल? टेम्पेस्ट में सर, टेम्पेस्ट में हुआ है, कह रहा एरियल इज माय नेम, मेरा जो नाम है वो क्या है एरियल है, मैं भी एक गार्डियन सिल्फ हूं, ठीक है, लेट एज आई रैंक्ड क्रिस्टल विल्ड ऑफ एयर इन द क्लियर मिरर ऑफ द रोलिंग स्टार, मैं भी क्या बोलते हैं हवाओं में रहती हूँ, हवाओं में रहती हूँ, और क्लियर मिरर ऑफ द रोलिंग स्टार, और सबसे बड़ी बात क्लियर मिरर हमको दिख रहा है एकदम साफ साफ शीशा में दिख रहा है, क्लियर मिरर शीशे में हमें साफ साफ दिख रहा है, दाई रूलिंग स्टार कि तुम्हारे चक्र तुम्हारे नक्षत्रों के साथ क्या होने वाला है, आई नो दैट व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन इन योर लाइफ, what next will happen with your life, I know about this all that things, because I am also a kind of a guardian self in your life, I'm just protecting you, I'm watchful spirit and Ariel is my name, and what is going to be happen with your life, I know about this one thing completely, I know about this one thing, that what is next going to be happen in your life, I saw alas some dread even impend, पहले देखो सतर्क कर दे रही है, alas हाय रे मेरे को पता है समथिंग इज डेंजरस इज गोइंग टू बी हैपन विद यू, कुछ तो तेरे साथ गड़बड़ होने वाला है बेलिंडा, सुधर जा, समझ जा, तेरे वर्चू के साथ में, तेरे चेस्ट के साथ में कुछ तो गड़बड़ होने वाला है, मुझे तेरे रूलिंग स्टार दिख रहे हैं,
आई शाला सम ड्रेड इवेंट हैव इम्प्लांट, तेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, मेरे को पता है कुछ गलत घटना होने वाली है। एयर टू द मैन मॉर्निंग सन डिसेंट, एयर टू द मैन दिस मॉर्निंग सन डिसेंट, बट हेवंस रिवील्स नॉट व्हाट हाउ और वेयर। एयर पहले, द मैन दिस मॉर्निंग सन डिसेंट, ये सुबह हो गई, उस पहले कुछ घटनाएं होने वाली हैं तुम्हारे साथ में। जब ये सूरज डूबेगा, उससे मॉर्निंग से सन जब डिसेंड, जब सूरज डूबेगा ना, कुछ तो घटनाएं होने वाली, बट हेवन रिवील्स नॉट। लेकिन वो जो प्रभु है ना, वो आसमान जो है ना, वो क्लियर नहीं किया है कि तुम्हारे साथ कौन सी घटना होने वाली है। ये तो बता दे रहा हूं कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। सेल्फ का एरियर कह रहा है ये तो बता दे रहा हूं कुछ तो गड़बड़ होने वाला है, बट व्हाट विल हैपन विद यू, बट हेवन रिवील्स नॉट, तुम्हारे साथ क्या होगा ये नहीं पता है। बट हेवन रिवील्स नॉट व्हाट और हाउ और वेयर, कब कहां और क्या होगा तुम्हारे साथ ये नहीं पता है। वार्न बाय द सेल्फ ओह पायस में बी अवेयर। अरे ओ पवित्र नारी, कह रहे ओ पवित्र नारी, ओ सुंदर नारी, ओ पवित्र नारी, सुधर जाओ, आज तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़, कुछ खतरनाक टाइप की एक्टिविटीज होने वाली है। बच जाओ, संभल जाओ, सुधर जाओ, आज तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ होने वाला है। ओ पवित्र नारी, कह रहा है ओ पायस मेड बी अवेयर, ओ पवित्र नारी, ओ पायस मेड, तू सुधर जा, संभल जा। कह रहा है वार्न, कह रहा है वार्न बाय सिल्फ, सिल्फ ने भी वार किया था, वार्न बाय सिल्फ, सिल्फ वार कर रही है, कह रहा है सुधर जाओ, संभल जाओ। This to disclose is all guardian can. The your guardian can beware of all, but most beware of man. This to disclose is all thy guardian can. जो भी कुछ आत्माएं तेरे चारों तरफ हैं, वो सारी की सारी आत्माएं तुम्हें प्रोटेक्ट करने का काम तो करेंगी, लेकिन उसके साथ साथ beware of all, तुम सभी से सावधान रहना। बुरी आत्माएं भी कुछ होती हैं, तुम्हें गड़बड़ करेंगी, तुम सभी से सावधान रहना। और तुम्हें सबसे ज्यादा जिससे सावधान रहना है वो मर्दों से सावधान रहना। कह रहा है सभी से तुमको सावधान तो रहना ही रहना है, लेकिन जो तुम्हें सबसे ज्यादा सावधान रहना है वो मर्दों से सावधान रहना। बट मोस्ट बीवेयर ऑफ मैन, मर्दों से सबसे सावधान रहना बताए दे रही है। हे भगवान, कमाल है यार, क्या लिख डाला है पॉप साहब ने। ऐसा भी होता है क्या? होता ही होगा, मुझे क्या पता, आप लोग जानो, मैं तो पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोगों को पता होना चाहिए चीजें, ठीक है। ही सेड व्हेन सॉक, कुकुरवा ये है सॉक, हु थॉट द स्लैप शी स्लैप टू लॉन्ग। अब कुत्तवा को लगता है कि हे हो यार, जो हमारा मालकिन है, हमको लगता है बहुत देर सो ली, ठीक है। कुत्ते को लग रहा है कि हमारी जो मालकिन है वो बहुत देर सो ली, उसको लग रहा है कि जो मेरी मालकिन है वो बहुत देर सो ली। He said when socks who thought she slept too long, thought, उसके मन में विचार, कुत्ता के मन में विचार आ रहा है, हद है यार, जिंदगी गजब कुकुरप्पन है। कुत्ते के मन में विचार आ रहा है, सॉक नाम का जो कुत्ता है उसके मन में भी विचार आ रहा है कि मेरी जो मालकिन है जिनका नाम बेलिंडा है वो बहुत देर तक सोली हैं। Leaped up and wagged his mistress with his tongue. अब उछलता है, कूदता है, और कूद करके जहां पे बेड पे क्या बोलते हैं उनकी मालकिन सो रही थी उस बेड पे पहुंच जाता है। कहां पर? अपने मालकिन के बेड पे पहुंच जाता है। विद हिज टंग, जिभवा चाटता है कि ये मालकिन 12 बज गए हो, उठी जा, ठीक है। कुछ काच ऐसी सुंदर कन्याएं होती भी हैं, वो लेट तक सोती हैं, दिन रात उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, 12 बजे उनका सुबह होता है। तो कह रहा है कि बेलिंडा भी एक सुंदर और वर्चुअस कन्या है, वो भी 12 बजे तक सो रही है। जब 12 करीब करीब बज गया तब उस समय क्या बोलते हैं कि बेलिंडा का जो कुत्ता है उसको लगता है कि हमारी मालकिन तो बहुत देर तक सो ली हैं, चलो अपने मालकिन को हम उठाते हैं। तो उनके बेड़ा कूद करके जाता है और कूद के जा करके गलवा उनका चाटता है अपने जीभ से, गाल मुंह नाक कान उनका चाटता है अपने जीभ से कि हे मालकिन अब तुम
उठ जाओ। इट वॉज देन बेलिंडा इफ रिपोर्ट से ट्रू। इट वॉज देन बेलिंडा, किसको वो करता है, उठाने का प्रयास करता है, बेलिंडा को। इफ रिपोर्ट से ट्रू द आईज फर्स्ट ओपन ऑन द पायलट लो बायलेट टॉक्स। बायलेट टॉक्स आया वो वर्ड है, बायलेट टॉक्स का मतलब लव लेटर। आजकल तो लव यू करके लोग मैसेज कर देते हैं, टेक्स्ट कर देते हैं, तो पहले व्हाट्सअप नहीं था। आप लोगों को पता होगा पहले व्हाट्सअप नहीं था, बड़ा टफ लाइफ हुआ करता था। तो व्हाट्सअप नहीं था, तो जो कुछ बड़े हाई फाई टाइप लोग हुआ करते थे वो प्रेम पत्र भेजते थे। जाओ बेलिंडा के लिए क्या बोलते, प्रेम पत्र लेकर के जाओ, उसके बाद फिर उसके पास रख देना। जब वो सुबह उठेगी और सुबह जब क्या बोलते हैं अपनी आंखें, उसकी आंखें खुलेंगी तो अपनी आंखों से क्या बोलते हैं कि उसका जो निगाह पड़ेगी वो अपने बेड के बगल में पड़े हुए प्रेम पत्रों पर पड़ेगी। ठीक है, कह रहे कि जब उसकी आंखें खुलेंगी तो उसकी आंखें, आजकल होती है लड़कियां सुबह सुबह उठती हैं तो ऐसे मोबाइल खोलती हैं, उसके फिर उस पर आई लव यू का मैसेज आया होता है, आई वांट टू मैरी विथ यू का मैसेज आया होता है, तमाम सारे मैसेज आए होते हैं जो सुंदर कन्याएं होती हैं। बाकी को तो कोई पूछता ही नहीं, हम लोगों को ही नहीं पूछता, तो बाकी आप लोगों की क्या ही बात है। अब तो मैं हो भी गई, अब क्या ही बताया, पूछने का टाइम भी खत्म हो गया है ना। तो कह रहा है कि जब सुबह आंखें उसकी खुलती हैं तो उसकी निगाह किस पे जाती है, लव लेटर पे जाती है। यार हमें लव लेटर नहीं मिला कभी, हमें क्यों मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, हद है। आप लोगों को मिला होगा तो आप लोगों को पता होगा, हमें नहीं मिला। मतलब लाइफ का ये वाला पार्ट रह गया, मतलब किसी ने लव लेटर नहीं दिया, किसी ने ये नहीं कहा कि मतलब जो आप लोग सुने होंगे कभी कभी ना, वो आई लव द ट्रू एंड आई वांट विद यू, ऐसा सुनने को नहीं मिला। बड़ी बेकार जिंदगी रही, ये जो पार्ट था लाइफ का ये छूट गया। बायलेट डॉग्स, बायलेट डॉग्स का मतलब होता है लव लेटर। जैसे उसकी आंखें खुलती हैं तो उसकी आंखें फर्स्ट क्या होती है, उसकी निगाह किस पे जाती है, लव लेटर्स पे जाती है। वो लव लेटर्स कहाँ पे लिखे होते हैं, वो सारे सारे लव लेटर्स लिखे होते हैं, वहीं पड़े होते हैं, उसके बेड के पास में पड़े हुए होते हैं। बाउंड चार्म्स ऑर्डर्स वर नो सूनर रीड। लो भैया, अब इनको सारा चोट, सारा अट्रैक्शन, सारी सुगंधी, सब कुछ क्या बोलते हैं इनको, मतलब भाई घूसते चले आ रहे हैं, मतलब सारी सारी चीजें इनके आसपास में हैं, उस पर ध्यान नहीं जाता है। बट ऑल द विजन वैनिशेस फ्रॉम देयर। एरियल आया था इनके सपनवा में, सब कुछ बताया, कान में फुसफुसाया कि ये मैडम जी हम तुम्हारा प्रोटेक्टर हैं, हम तुम्हारे साथ में हैं, तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ होने वाला है, ओ पवित्र महिला सावधान हो जाओ, सारी आत्माओं से, बुरी आत्माओं से सावधान रहना, स्पेशल तुम मर्दों से सावधान रहना। लेकिन जैसे क्या बोलते हैं कि ये प्रेम पत्र देखती है और उसके बाद क्या बोलते हैं कि सारे की सारे एक्टिविटीज के सब भूल जाती है, सपना भूल गई है, ये लड़की हाथ से गई। And now unveil the toilet stand is displayed। अब बता रहे उसके टॉयलेट रूम, उसके टॉयलेट रूम के बारे में बता रहा है कि उनका जो प्रसाधन कक्ष है वो कैसा है। ये पूरा का पूरा जो पैरा है वो प्रसाधन कक्ष के बारे में बता रहा है कि उनका टॉयलेट रूम कैसा है। हद है, हम लोगों को क्या क्या ही पढ़ना पड़ रहा है। बेलिंडा का जो टॉयलेट रूम है उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना पड़ रहा है ना। ईच सिल्वर वेस इन मिस्टिक ऑर्डर लेड, जो वेस है, गमला दान वगैरह वगैरह, अब यहाँ तो गमला दान है नहीं तो क्या ही बताए, मतलब जो भी बर्तन वहां पे रखे होते हैं, जो भी वो सारी चीजें रखी हुई, वो सब के सब किसमें रखी हुई, सिल्वर कलर के रखे हुए। चांदी के सारे क्या बोलते हैं कि मतलब कि बर्तन वहां पे उसके स्नान घर में, जहां पे बेलिंडा जाकर के स्नान करती है, नहाती है, सजती समरती है, वहां पर सारे के सारे चांदी के सब बर्तन रखे हुए हैं इन मिस्टिक ऑर्डर लेड। और सबसे बड़ी बात, रहस्यमयी तरीके से उनको सजाया और जमाया गया है। वाओ। फर्स्ट रॉब्ड इन व्हाइट द नेम इंटेंडेड। कुछ सफेद वाली चीजें, पहले सफेद क्या होते हैं कि वो कुछ चीजों को ग्रहण करती है, उसके बाद फिर उसके ऊपर कुछ सुगंधी फेंकी जाती है विथ हेड अनकवर्ड एंड कॉस्मेटिक पावर्स। उसके बालों को वो क्या ऊपर का कुछ होता है उसको अनकवर किया जाता है, कॉस्मेटिक पावर्स मतलब चीज़ें कुछ उसके ऊपर लगाए थे, कॉस्मेटिक आइटम जो फेयर लवली वगैरह वगैरह सब लगाया जाता है। हेवनली इमेज इन द ग्लास अपीयर्स। और सबसे बड़ी बात, हेवनली इमेज किसकी है सुन लीजिए, उसी बेलिंडा की है। जब वो जाकर के शीशे के सामने बैठती है, गजब की एकदम क्या बोलते, एकदम दैवीय लगती है, गजब की, मतलब ऐसी लगती है जैसे कि मतलब कि क्या ही खूबसूरत है, एकदम देवी सी सुंदर।
दैवी लगती है, हेवनली इमेज इन द ग्लास अपीयर्स। शीशे के सामने जब जाकर के बेलिंडा बैठती है तो ऐसा लगता है कि क्या ही गजब की, क्या बोलते खूबसूरत महिला, क्या ही गजब की देवी, स्वर्ग की देवी आकर के सामने क्या बोलते चेयर पर बैठ गई, शीशे के सामने बैठ गई। हेवनली इमेज इन द ग्लास अपीयर्स, टू दैट शी बेंड्स दैट हर आईज सीरियस। और उसके पश्चात क्या बोलते जब वो झुकती है, इंपॉर्टेंट है जी, उसके बारे में बताया जा रहा है, जब वो झुकती है, टू दैट हर आईज सीरियस द इंफीरियर प्राइस्टेस एट हर अल्टर साइड। कैसी लग रही है वो? एक पुजारन टाइप की लग रही है। जब वो झुकती है, जब उसकी आंखों की पलकें झुकती हैं, वो इतनी विनम्र, इतनी सिंपल, भी एक पुजारन टाइप की लग रही है। द इंफीरियर प्राइस्टेस एट हर अल्टर साइड, बलि की वेदी पर वो एक पुजारन टाइप की लग रही है। पुजारन भी छोटी पड़ जाए, ठीक है, मतलब उसके चेहरे पर इतनी ईमानदारी है, इतनी लॉयल्टी है, इतनी क्यूटनेस है। ट्रैम्बलिंग बिगिंस एंड सैक्रेड राइट्स ऑफ प्राइड, कुछ गड़गड़ाहट चालू हो जाती हैं, कुछ पवित्र राइट्स, कुछ पवित्र एक्टिविटीज, कुछ पवित्र रिचुअल्स चालू हो जाते हैं। अननंबर्ड ट्रेजर्स ऑफ एट वंस एट हियर, बहुत सारे क्या बोलते खजाने खोल दिए जाते हैं। खजाने कौन से हैं? उनके क्रीम, पाउडर, हेयर स्ट्रेटनर वगैरह वगैरह, लिपस्टिक, हे हाउ, लाली पाली, पतर क्या क्या, बाल काला है हाउ, दुनिया भर की चीजें, सब अंगी कंगी, सब दुनिया भर के उनके जो कॉस्मेटिक आइटम्स हैं जिसके माध्यम से बेलिंडा को सजाया जाने वाला है, वो सारे के सारे बहुत सारी चीजें खोल दी जाती हैं। किसके लिए खोल दी जाती हैं? बेलिंडा के लिए खोल दी जाती हैं। वेरियस ऑफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड अपीयर्स, दुनिया भर के तमाम सारे जगहों के क्या बोलते हैं, रिंग्स, अंगूठी अंगूठी सब क्या बोलते हैं, दुनिया भर के तमाम कोने कोने की चीजें खुलना चालू हो जाती हैं। ठीक है, दुनिया भर के तमाम सारे कोने कोने से चीजें आई हुई हैं। बेलिंडा ऐसे थोड़ी ना सजती, अंबानी की मेहरारू कम स्वैग थोड़ी ना था उसका। दुनिया के कोने कोने से अलग अलग चीजें आई हुई हैं। अब कहां से क्या आया हुआ है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इस चीज को आप लोग पक्का याद रखिएगा। बेलिंडा को सजने के लिए कहां से क्या आया हुआ है, ये क्वेश्चन आएगा, बाकी सब बकवास था। 3 लाइन, अ हेवनली इमेज इन द ग्लास अपीयर, जब कुर्सी पर बैठती है शीशे के सामने तब वो एकदम पूरा दैदीप्यमान लगती है, ऐसे लगती है कोई देवी ही स्वर्ग की अप्सरा आकर के उतर गई है, और उसके पश्चात वो कुर्सी पर बैठे हुए, उसका चेहरा इतना खूबसूरत है। टू दैट शी बेंड्स एंड हर आईज सीरियस, और उसके पश्चात जब क्या बोलते हैं वो झुकती है, अपनी आंखों क्या बोलते हैं पलकों को झुकाती है, तो वो इतनी विनम्र लग रही है कि एक पुजारन भी फेल हो जाए। कह रहा है इंफीरियर प्राइस्टेस एट अल्टर साइड, वो बलि की वेदी की पुजारन में क्या बोलते कह रहा है कि वो पुजारन भी फेल हो जाए। बलि की वेदी पर बैठी हुई पुजारन जो होती है, जो क्या बोलते जाती है प्रभु से कुछ मांगने के लिए, मतलब किसी वो चौक पे जाकर के बैठते हैं पुजारन, कह रहा है जब वो झुकती है, जब उसकी आंखों में इतना विनम्रता है, उसकी आंखों में इतनी ज्यादा विनम्रता है कि उसको देख करके पुजारन भी फेल हो जाए। ट्रैम्बलिंग बिगिंस एंड सैक्रेड राइट्स ऑफ प्राइड, जब घबराहट होती है और उसके बाद कुछ पवित्र रिचुअल्स चालू होते हैं। अननंबर्ड ट्रेजर्स ऑफ एट वंस एंड हियर, दुनिया भर के क्या बोलते खजाने मिलने खुलने चालू हो जाते हैं। द वेरियस ऑफ रिंग्स ऑफ वर्ल्ड अपीयर, दुनिया भर के तमाम सारी चीजें तमाम सारे जगहों से आई हुई हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम ईस्ट सी नाइसली कर्ल्स विद क्यूरियस टॉय, बहुत सिस्टमैटिकली सारी चीजों को वो खोल रही है, सारी चीजों का इस्तेमाल बहुत ही उत्सुक होकर के, क्यूरियस होकर के, संघर्ष के साथ में, मतलब एक तो संघर्ष है, मतलब कि क्यूरियस टॉयल को देखो कितना प्यारा सा एक्सप्लेनेशन है कि वो चीजों को लेकर के एक्साइटेड भी है और परिश्रम भी कर रही है। क्यूरियस टॉयल and decks and goddess with a glittering spoil, this casket India's glowing gems unlocked। एक चीज इंपॉर्टेंट है, this casket India's glowing gems unlocked, जो आभूषण है, जो गहने हैं, गहने कहां से आए हुए हैं? सारे सारे गहने भारत से आए हुए हैं। गहने सारे कहां से आए हुए हैं? भारत से आए हुए हैं। एंड ऑल अरेबिया ब्रीज फ्रॉम यंडर बॉक्स, और परफ्यूम कहां से आया हुआ है? अरब से आया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। बेलिंडा के जो गहने थे, देखो पहले थोड़े ऐसे थोड़े नहीं था भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, अब तो क्लियर हो गया ना भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। आज की 150-200 साल पहले की घटना है जी। कह रहा है कि उस समय कास्केट्स इंडिया ग्लोविंग गेम्स अनलॉक
एंड ऑल आर बी ब्रीज फ्रॉम यॉन्डर बॉक्स। कह रहा है कि जो गोल्डन जो ज्वेलरीज थी वो ज्वेलरी सारी सारी भारत से आई हुई थी, और जो क्या बोलते हैं कि उसके जो परफ्यूम्स थे, परफ्यूम सारे कहां से आए हुए थे? अरब से आए हुए थे। द टॉर्टोइस हियर एंड एलिफेंट्स यूनाइट। लो भैया, कछुआ की जो खोपड़े होते हैं ऊपर के, कछुआ की कंघी एंड एलिफेंट्स यूनाइट, और एलिफेंट की भी कंघी। ट्रांसफॉर्म द कॉम्स एंड स्पेकल्ड एंड वाइट। ठीक है, ट्रांसफॉर्म टू कॉम्स। कंघी जो थी वो कछुआ के ऊपर का जो कवर होता है उसकी बनी हुई थी कंघी, और उसका एलिफेंट के जो वो हाथी के दांतों की कंघी बनी हुई थी, उसका इस्तेमाल हुआ था। ट्रांसफॉर्म टू कॉम्स स्पेकल्ड एंड द वाइट हियर फ्लाइज टू पिन्स स्टेम देयर शाइनिंग रॉस। ठीक है, वो पिन विन वगैरह वगैरह सबको जो बाल वालों में लगाने की सारी चीज़ें, दो तीन चीज़ें वो सब क्या बोलते हैं, दो तीन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। टॉर्टाइस का इस्तेमाल किया गया है, एलिफेंट की कंघी का इस्तेमाल किया गया है, कॉस्केट जो है क्या बोलते हैं कि आभूषण जो है वो भारत से लाया गया है, और उसके साथ जो परफ्यूम है वो अरब से लाया गया है। हियर फाइल्स टू पेंस एक्सटेंड देयर शाइनिंग ब्लोज पफ पाउडर्स पैचेस बाइबल्स एंड बायरेक्टॉक्स। उसे सब चीज़ों से सजाया जा रहा है भाई। देखो शाइनिंग रोज सारी चीज़ों से सजाया जा रहा है। क्या क्या आइटम उसमें इस्तेमाल किया जा रहा है? पफ्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, पाउडर का इस्तेमाल किया जा रहा है, पैचेज पतन क्या क्या सब लगाते हैं, पिन विन सब लगाते हैं, पतन क्या क्या होता है जी, वही सब समझ लीजिए। पैचेस, बाइबल्स, बुलेट टॉक्स, प्रेम पत्र भी उसके पास रखे जा रहे हैं। सुंदरता का सबसे बड़ा ये भी एक, हाँ, कि तुम्हें कितने लोगों ने प्रपोज किया। अगर तुम सुंदर हो तो तुमको कितने लोगों ने प्रपोज किया। नाउ ऑफर ब्यूटी ऑन ऑल इट्स आर्म्स। ये तो गजब की ब्यूटी, गजब की ब्यूटी उसकी चारों तरफ क्या बोलते हैं कि पुट कर दी गई हैं, डाल दी गई हैं, सजा दी गई हैं। द फेयर ईच मोमेंट्स राइजेस इन हर चार्म्स। और हर पल वो खूबसूरत होती चली जा रही है, हर मिनट वो खूबसूरत होती चली जा रही है, उसकी खूबसूरती बढ़ती चली जा रही है। रिपेयर्स हर स्माइल्स और कम्स एवरी ग्रेस। कह रहा है कि उसकी मुस्कुराहट को भी क्या बोलते हैं कि सुधारता चला जा रहा है, जैसे उसकी सुंदरता बढ़ती चली जा रही है, उसकी चीजें क्या बोलते हैं, और उसकी जो सुंदरता है, उसके जो वो है आवेकेंस, और उसकी जो चमक है, उसके अंदर जो क्या बोलते हैं एक्टिविटी, उसके जो अंदर जो आकर्षण है वो और बढ़ता चला जा रहा है। एंड कॉल्स फोर्थ ऑल द वंडर्स ऑफ हर फेस। और उसके चेहरे के सारे रहस्य बाहर आ जाते हैं। कॉल्स फोर्थ ऑल द वंडर्स ऑफ हर ग्रेस सेज बाय द डिग्रीज एंड प्योर ब्लश आइज। अलग सी खूबसूरती, पवित्र टाइप के एक ब्लश होता है ना, ब्लश करना, शर्माना, एक अलग सा ब्लश उसके चेहरे पे आ जाता है। डिग्रीज ऑफ प्योर ब्लश अराइज एंड कीनर लाइटनिंग क्विकन इन हर आईज। उसकी आंखों में भी अजीब सी चमक आ जाती है। सुंदरता उसकी बढ़ती चली जा रही है, उसके चेहरे पे कहीं ब्लश आ रहा है, उसकी चेहरे का जो चमक है, उसके चेहरे के जो रहस्य वो बाहर चले आ रहे हैं, और उसकी जो आंखों में जो एक अजीब सी चमक आ रही है, उसके चेहरे पे ब्लश आ रहा है, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ रही है। अच्छा, ये जो आजकल ब्यूटी पार्लर वाली ये सब यही सब करती हैं क्या? द बीजी सिल्फ सराउंडेड देयर डार्लिंग केयर। कह रहा सिल्फ को पता है कुछ आज घटना होने वाला है, आज कोई दुर्घटना होने वाली है। कह रहा द बीजी सिल्फ सराउंडेड देयर डार्लिंग केयर। अपने प्रिय बेलिंडा को क्या बोलते हैं कि प्रोटेक्ट कर रही हैं। कौन? सिल्फ लोग, सारी की सारी सिल्फ लोग क्या बोलते हैं बेलिंडा को प्रोटेक्ट कर रही हैं। दिस सेट द हेड दोस डिवाइड द हेयर। कुछ तो बालों के पास में है, देखिए कॉन्सेप्ट देखिए। कह रहा है कुछ सिल्फ ऐसी हैं जो बेलिंडा के बालों के बीच में है, और वो बालों को अलग कर रही हैं, बालों को भुरभुरा कर रही हैं, एक दूसरे बालों को खोल रही हैं। कुछ बालों के बीच में सिल्फ रहती हैं जो बालों को खोलने का काम कर रही हैं। These sets the head and those divide the hair. Some folds the sleeve. वो क्या बोलते हैं कि स्लीव को जो फोल्ड किया गया है कुछ उसमें घुसी हुई हैं। Whilst others plait the gown. और कुछ क्या बोलते हैं वो गाउन जो पहना जाता है उसको प्लेट को पता नहीं क्या होता है, आई डोंट नो, उसकी गाउन के प्लेट के बीच में क्या बोलते हैं कुछ कांच है लेती हैं। सिल्फ, कुछ सिल्फ वहाँ पर हैं, कुछ सिल्फ स्लीव्स में हैं, कुछ सिल्फ बालों में हैं, कुछ गाउन में घुसी हुई हैं। एंड बेटी इज प्रेज्ड फॉर लेबर्स नॉट। कह रहा सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो बेलिंडा की नौकरानी है, बेलिंडा की जो मेड है, सारी प्रशंसा उसको मिल रही है कि
बेलिंडा को सजाने का जो काम है वो बेटी कर रही है। इन रियलिटी, वास्तविकता में बेलिंडा को सजाने का काम सारी निम्फ लोग कर रही थी, सारी सिल्फ लोग कर रही थी। समझ गए ना क्या चक्कर हो रहा है? कह रहा प्रशंसा तो उसको मिल रहा है कि बेटी ने सजाया है, लेकिन यहां पे असली में काम कौन कर रहा है? असली में काम तो क्या बोलते हैं कि वो कर रही है, मतलब सिल्फ लोग कर रही हैं। सिल्फ लोग कहां पे हैं? द बीज इज सेल्फ सराउंडेड, दे आर डार्लिंग केयर, These sets the head and those divides the hair. वो बालों में जाती हैं, बालों को क्या बोलते हैं कि बालों को अलग करके बालों को सजाने का काम करती हैं। And some folds the sleeve whilst other plaits the gowns. वो कुछ क्या बोलते हैं कि उनके स्लीव्स को जाकर के फोल्ड करती हैं और कुछ जाकर के उनके गाउन के क्या बोलते हैं प्लेट को मेंटेन करती है। साड़ी में प्लेट होता है, गाउन में प्लेट होता होगा, आई डोंट नो, ठीक है। एंड बेटी इज प्रेज फॉर लेबर्स नॉट अराउंड। और सबसे बड़ी बात ये है कि सारी चीजों की जो प्रशंसा है वो बेटी को मिल रही है, ना कि ये सारे के सारे सिल्फ को मिल रही है। एक बात और, इसलिए हम लोगों का ये टॉपिक आज खत्म होता है, रेप ऑफ द लॉ। जो अगला टॉपिक है परसी बीसी सैली साहब का है, ओड टू द वेस्ट विंड, स्काई लार्क, और ये ओड ऑन ग्रेशियन कीट्स साहब का, लव रिडेम्पशन मर्सी, ऑन ब्रेक 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 नहीं चालू होगा। तो ये दोनों पॉइंट्स आप लोग लिख लीजिएगा नेक्स्ट क्लास के लिए। नेक्स्ट क्लास क्या बोलते हैं कि 2 days इवनिंग टाइम। ओके।